वहाँ पे कहते हैं मांस खाया करो, ऐसे स्कूल में पढ़ा लेक्चर में कहा जाता है कि मांस खाया करो। तो पूरी बात नहीं बोलेगा। बात करा मम्मी से, माँ से बात करा। ये गुरुजी ऐसे कहते हैं, जहाँ लेक्चर देते हैं भाई बच्चों को प्रोटीन कैसे दी जाती है शरीर पे, अंडा वगैरह ये बताते हैं। तो इसको कोई कहते थोड़ी भी तू खा, वो तो बताते हैं, आपके लेक्चर देते हैं वो तो मैडम तो जद करके बस इसलिए स्कूल छोड़ दिया। बताओ ये बताओ। तो जहाँ अंडा खाने की प्रेरणा दी जा रही है वो स्कूल अच्छा तो माना नहीं जाएगा। हाँ। हमारी संस्कृति के खिलाफ है ना कि आप बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको अंडा खाने की प्रेरणा दें या प्रोत्साहित करें, तो गलत ही है ना। आप वहाँ पढ़ने गए हैं कि अंडा का प्रोत्साहन पाने गए हैं? और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छी पढ़ाई, तो नंबर 1 आई है। 550 से नंबर में 450 नंबर लेके आया अभी 5वीं क्लास के नंबर। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? बोर्ड गालियाँ क्यों देती हो मैया? इसके ना वहाँ इसमें लुधियाने नंबर तो अच्छे हैं पर गालियाँ क्यों देती हो? गुरुजी दास इसलिए आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता है कि अध्यात्म ज्ञान इसलिए लेना क्योंकि जैसे आप हमारे भारत को आगे लेके जाए, दास भी मेरे भारत को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, लेकिन आप अभी कौन सी कक्षा में हैं? 6ठी। तो बेटा आप 8वीं तक तो घर में पढ़ लो ना। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 8वीं के बाद ही यहाँ पर लिया जाता है। आप 8वीं तक 2 क्लास घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। अब तो आपकी सास है ही नहीं, तो मरी हुई सास को गाली काहे देते हो? बात कराओ। अब इस उम्र में भी बताओ, इस बूढ़ी अम्मा को गाली गलौच कर रहे हो, और जो मर गई उसको काहे गाली दे रहे हो? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। घर में रह के 2 वर्ष तक पढ़ो, और माँ बाप के साथ आप रहोगे तो ये भी जो गलत राह पर हैं, आपके पिताजी मांस खाते हैं, शराब पीते हैं। वाह क्या सीन है। पहले इनकी शराब मांस आप छुड़वा देंगे अपने संस्कार से, और आप थोड़ा सा पढ़ाई, जो आपकी माँ कहती है बेटा पढ़ो, तो माँ अपनी जगह सही भी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए। मांस मदिरा खाते तकलीफ तो आपकी माँ भी मांस खाती है? तो सब कहाँ से आते हैं? खाते घर में सारे, पूरा घर बदबू से हो जाता है। पूरे घर में बदबू लाते हैं। कहीं सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता। उसका सिर पकाते हैं, कभी उसके हाथ पकाते हैं, बहुत कष्ट होता है दास को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये दोनों बहुत ऐसे माँ बाप को त्यागा नहीं जाता, माँ बाप को त्यागा नहीं जाता बेटा। ऐसे माँ बाप अभी तो होने चाहिए ना जिनकी ऐसा थोड़ा। तो ये माँ बाप अच्छे नहीं है? ये ना भगवान सद्बुद्धि देंगे बच्चे को, ना पिए शराब। ठीक है, और आप गाली मत देना मैया को, है ना? दोगे गाली? गुरुजी हाँ समझा दीजिए इनको। क्या समझाएं? मन सही से रहे। सुनो, हाँ सही से रहा करिए। बता बूढ़ी अम्मा इतना काम करते हो और आप गाली और देते हो। हाँ नहीं मानते हैं वो। कहाँ मैया के पति कौन है? ओ देखिए ऐसा हाथ करें। वो क्या वो पूछ रहे हैं ऐसा? वो कहाँ मुक्तेश कहाँ है? वो नहीं है, आ ही नहीं रहा, उधर भाग गया। पति को बुलाएं। हाँ बुलाइए। आओ पति देवता, मैया बुला। 4 लड़के हैं। हाँ, एक तो 3 लड़के और सेवा नहीं करते आपकी क्या? एक लड़का सूरत में रहता है। तो मैया कह रही है मैं बना के खवाती हूँ, तो 3 लड़के हैं वो नहीं बनाते? साथ में नहीं रहते हैं ना। अच्छा साथ में नहीं रहते? साथ में कोई तो क्यों नहीं रहते साथ में? एक लखनऊ रहता है। हाँ, उसकी औरत पुलिस में काम करती है। और दूसरा सूरत में रहता है। और तीसरा वहाँ बॉम्बे में। आप कहाँ रहते हो? बॉम्बे में। तो बॉम्बे वाले लड़के के साथ रहा करो ना। तो फिर जो लड़के अच्छे उनके पास रहो ना, बच्चे सेवा करेंगे, वो बना के खिलाएंगे। अच्छा हमको सिखा रिया है। वही मानेगा जो गलत रहेगा, कैसे मानेगा? हाँ सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ वो लड़का शराब पीता तो उसको समझाते प्यारी समझ गई नहीं हो आप? अरे बहुत समझाया, क्या किया? ले आते हम समझाते। अब भी आई नहीं रहा। क्या करते हो आप? मैं नौकरी करता था, 40 साल नौकरी किया बिरला कंपनी में। चलो अच्छा। फिर अभी किसको गाली देते हैं? तो आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हैं इतनी उम्र में? जब उल्टा सीधा बोलती है, बर्दाश्त नहीं होता है तो ये भी गाली देती हैं आपको क्या? हाँ? ए यहाँ हाँ सुनो, पत्नी को गाली मत दिया करो। हेलो वाह क्या सीन है। जी एक मेरा प्रश्न है कि भक्ति करना पाप है? किसने बोला आपको? लोग तो यही मानते हैं कि भक्ति करता है जो वो पागल है। नहीं, वो कहने वाली वो मूर्ख पाप है। है। वो मूर्ख लोग हैं तो उसमें उनका भी दोष नहीं है, वो खुद मूर्ख है। कैसा लगा मेरा मजाक?
ये कहते हैं कि ना तू जो मर्जी कर लेंगे, जो मर्जी मुझे कहते मैं खाऊंगी, तू क्या कर लेगा, तेरा जिस मर्जी के पास ले जा, पर मैं तुझे कहीं मैं छोड़ूंगी नहीं कभी। इसलिए गुरुजी, इसलिए ये पूरा रात को दारुआं पी पी के आते हैं, बस हवा निकल गई। बहुत पूरा कमरा बाजता है। 3 कमरे हैं ना घर में, 2 ही कमरे, इस कमरे में दादाजी पीते हैं, इस कमरे में ये, तो बहुत गंदा लगता है। एक कमरे में दादाजी पीते हैं, एक एक कमरे में कम- पिताजी पीते हैं। अब कैसे कोई भगवान का नाम जप ले, तकलीफ तो बदबू वाला पूरा हो जाता है। कैसे हो गया ऐसा दिमाग? पता नहीं हो। इधर आओ। सुन भी नहीं रहे, भेजिए भैया भेजिए। यहाँ आओ, पति देवता हाजिर हो। हाँ, चल रहे उधर। हाँ मैया, आप ही पकड़ के ला सकती हो और कोई नहीं। ओके। अच्छी मैया हो। हम बहुत अच्छे हैं, लोग मेरी बात नहीं सुनते। आप बहुत अच्छी हो, ये बात नहीं सुनते। लो बात कराओ। हाँ हाँ, राधे राधे, कैसे हैं आप? सब ठीक है। ये आपकी धर्म पत्नी है? हाँ मेरी धर्म पत्नी है, अच्छी हैं? अच्छी तो ही है। आप अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूँ। शराब वराब तो नहीं पीते आप? नहीं। मांस वांस? मान तो बिल्कुल नहीं खा, मान तो मच्छी अंडा पड़ा। चलो अच्छा है। आप मैया की बात मानते हो? पत्नी की बात? पत्नी की बात, जो बात सही रहेगा वही मानेगा, जो गलत रहेगा वो कैसे मानेगा। हाँ सर, अच्छा हमको सिखा रिया है। सही कह रहे हो। और लड़का शराब पीता है क्या? हाँ वो लड़का शराब तो पीता उसको समझाते नहीं हो आप? है। अरे ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है।